गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के बाद यूट्यूब चैनल पर। आज है 23 जुलाई 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 जुलाई 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 23 जुलाई से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है दिल्ली। हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की गई है दिल्ली में, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान अपना प्लाज्मा दान करेंगे वे लोग जो कोरोना से लड़ रहे हैं उन्हें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी और वे कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे। साथ ही 23 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, ये महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं। सबसे पहला, 23 जुलाई 1856 को हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, साथ ही मैं बता दूं, इन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले स्वराज की मांग किन्होंने की थी, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। साथ ही इन्होंने 1916 में, मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर से एक बार, कि इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ मिलकर। तो आपको याद रखना है, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, साथ ही अगला, 23 जुलाई 1881 को अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने खेल परिसंघ की स्थापना की थी। यह विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ कौन सा है, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1881 में 23 जुलाई को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सन 1928 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, और इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके दोस्त। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में नियमित रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था मुंबई में 23 जुलाई 1927 के दिन। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में नियमित रेडियो का प्रसारण कहाँ शुरू हुआ था, तो वो था मुंबई में, और कब हुआ था, 23 जुलाई 1927। तो ये है 23 जुलाई से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको याद रखने हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक। बेन स्टोक हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जेसन होल्डर बने थे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं और बेन स्टोक आ गए हैं पहले नंबर पर। साथ ही मैंने आपको तब भी बताया था कि पहला विश्व कप हुआ था 1979 में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, पहला विश्व कप हुआ था 1979 में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मध्य। बेन स्टोक है इंग्लैंड से और वेस्ट इंडीज़ से है जेसन होल्डर। तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मध्य पहला विश्व कप फाइनल हुआ था 1979 में, जिसमें कि वेस्ट इंडीज़ पहली टीम बनी थी विश्व कप जीतने वाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें बजाज ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है संजीव बजाज। हाल ही में पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद संजीव बजाज को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो अभी संजीव बजाज नए चेयरमैन हैं बजाज ग्रुप के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास हिंद महासागर में हो रहा है, जिसमें कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका देश के साथ, अमेरिका की जो नौसेना है, दोनों ने मिलकर पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना, पैसेज अभ्यास में भारत और अमेरिका की नौसेना ने भाग लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इसका सही जवाब है दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कि लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया जाएगा, जिससे कि कोरोना महामारी में थोड़ी कमी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2022 तक प्राकृतिक रूप से खेती करने का लक्ष्य बनाया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2022 तक प्राकृतिक रूप से खेती करने का लक्ष्य बनाया है। अब यह लक्ष्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट,
25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें कि भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भारत का 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 के दिन। साथ ही आपको मैप में देखकर बताना है कि हिमाचल प्रदेश का नंबर कौन सा है। जैसा कि कल मैंने आपको पूछा था कि मध्य प्रदेश का नंबर कौन सा है, तो उसका सही जवाब था 10। यहाँ जो 10वें नंबर पे है वो है मध्य प्रदेश। आज आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का नंबर कौन सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना संकट से निपटने के लिए 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो कि यूरोप महाद्वीप में है, उसी ने हाल ही में कोरोना संकट से निपटने के लिए 750 अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। अब ये घोषणा यूरोपीय संघ द्वारा की गई है। यूरोपीय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड सासोली। इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है दोस्तों, बेल्जियम जो कि यूरोप में एक देश है, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। ठीक है दोस्तों, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि यूरोपीय संघ में यूरोप के 27 देश शामिल हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं, तो वो हैं 27 देश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पैकेज समाधान नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, चीन ने हाल ही में भूटान देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पैकेज समाधान नामक योजना शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन का अपने पड़ोस के सभी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, और हाल ही में उसने भूटान देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पैकेज समाधान नामक योजना शुरू की है। अभी हाल ही में भारत और चीन के मध्य भी सीमा विवाद चल रहा था, जिसके कारण भारत ने चीन के 59, आपको याद रखना 59 जो मोबाइल ऐप है उन पर बैन लगा दिया था। साथ ही भारतीय सेना ने चीन के 89 ऐप पर बैन लगाया था। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है भारत सरकार द्वारा भारतीय जनता के लिए 59 ऐप पर बैन लगाया गया था, और भारतीय सेना द्वारा सैनिकों के लिए 89 ऐप पर बैन लगाया गया है। साथ ही आपको याद रखना है पैकेज समाधान चीन ने शुरू किया है भूटान के साथ चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए। अब ये सीमा विवाद भूटान के साथ चल रहे हैं, तो भूटान की राजधानी है थिम्फू। भूटान के वर्तमान में राजा है, भूटान में आज भी राजतंत्र चलता है, तो यहाँ के वर्तमान में राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। साथ ही यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोते तशेरिंग। यहाँ की मुद्रा है भूटानी नगुल्टम। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भूटान से जुड़े हुए। ये थे 23 जुलाई से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही आज का सवाल, आज के वीडियो का सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन बनाया गया है? ये क्वेश्चन कल के वीडियो से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन बनाया गया है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे लोग जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।